आज हम लोग क्लास 12 कक्षा 12 हिंदी में क्या करेंगे, पत्र लेखन को समझेंगे। और पत्र लेखन याद रखना कि बोर्ड में 3 तरीके के आते हैं। अगर आप लोगों ने 3 तरीके का पत्र लेखन देख लिया तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आप पूरा का पूरा 6 में 6 नंबर करके आएंगे। दूसरी बात, बहुत ऐसे बच्चे हैं मैंने देखा है कि जब पत्र लेखन लिखते हैं तो कहां से पैराग्राफ छोड़ना चाहिए, कहां सेवा में लिखना चाहिए, कहां कैसे लिखना चाहिए, इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। लेकिन अगर आपने आज का यह वीडियो देखा तो आप गलती नहीं करके आओगे, पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। प्यारे साथियों, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो पर बने रहिएगा। जी हाँ, अगर आपको यह पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्यारे साथियों, ये देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन, पत्र लेखन का पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, बाकी 2 अगले टर्न में बताऊंगा। तो 6 नंबर फिक्स करिए। देखिए क्या है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। एक तो इस तरीके का आएगा। और याद रखना बाबू कि ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखें, इसमें कई प्रकार से आपसे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर सकता है, लेकिन लिखना वही है। जैसे आपसे कह सकता है कि होजरी की दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्त के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। चिकित्सा स्वास्थ्य यानी उसकी दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। कोई भी दुकान खोलने के लिए अपने बैंक के पास ऋण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। बस यही आपसे पूछा जाएगा। बस ये ध्यान देना कि अगर ऋण प्राप्त के लिए आवेदन पत्र लिखा है आ गया तो सर ने जो बताया था बस वही छापना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जरा ध्यान समझो। करा किसी बैंक के प्रबंधक को, अब किसी बैंक के प्रबंधक को यहां करा तो आप अपने मन से किसी भी बैंक के प्रबंधक को लिखोगे। किसको लिख सकते हो, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, है कि नहीं। तो आप अपने मन से किसी को लिख सकते हो। लेकिन अगर वहां कह दे नहीं भारतीय स्टेट बैंक तो भारतीय स्टेट बैंक लिखना पड़ेगा, पंजाब नेशनल बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक। तो यहां कह रहा है किसी को व्यवसाय करने है तो ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। तो लिखना क्या है, एक चीज समझो बाबू। देखिए, जब आपको पत्र लेखन आ जाए तो कॉपी पे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक आपको कॉपी मिलेगी, उस कॉपी में थोड़ा सा इधर से फोल्ड करना, थोड़ा इधर से फोल्ड करना। क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि दोनों की लाइन एकदम सेम रहे ताकि देखने में क्या रहे, अच्छा लगे। जैसे मान लीजिए यही कॉपी है, ठीक है, और इसमें क्या करो, थोड़ा सा इधर से फोल्ड कर दो और थोड़ा सा इधर से कर दो। तो यहां से सीधे लिखोगे और यहां से एकदम सीधे दिखाई देगा आपको, ठीक है ना, तो अच्छा लगेगा। बस यही करना है। चलिए, आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ऊपर लिखना सेवा में। सेवा में के जस्ट नीचे, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे समझो, जस्ट नीचे लिखना शाखा प्रबंधक। ठीक, अब भारतीय स्टेट बैंक। अब यहां पर जो आपसे कहेगा, जिसके पास कहेगा वही लिखेंगे। अगर कहता है कि ग्रामीण तो ग्रामीण बैंक को लिखेंगे, अगर कहता है पंजाब नेशनल बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक लिखेंगे। ठीक, लेकिन मैंने लिखा भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइंस गोरखपुर। इतना तो समझ गए। उसके बाद जो सेवा में लिखे हो ना, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे विषय। विषय जिस पर आप लिख रहे हो, किस पर लिख रहे हो कि ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, तो वही ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। विषय क्यों लिखा जाता है, ताकि देखते ही पता चल जाए कि आप किस पर पत्र लिख रहे हो। ये जरूर लिखना बाबू। चलिए, अब उसके बाद जो सेवा में लिखे हो ना, इसके जस्ट नीचे स के नीचे महोदय लिखेंगे, महोदय, फिर कामा, उसके जस्ट नीचे यहाँ शाखा लिखे हो ना, इसके नीचे सविनय, यहीं से लिखना। यही पैराग्राफ कब चेंज किया जाए, क्या किया जाए, आपको जानना बहुत जरूरी है। लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैंने 2017 में गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है ना।
क्या लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैंने 2017 में गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। जब रोजगार नहीं मिला है, बेरोजगार है, तभी तो हम ऋण प्राप्त मांग रहे हैं। बोलो। तो भाई रोजगार नहीं मिला है। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1,25,000 रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। कितना आसान है, कोई कठिन नहीं, बिल्कुल नहीं कठिन है कि नहीं। 1 से 2 बार पढ़ेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जो सविनय लिखे हो ना, ये पैराग्राफ छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करके यहां लिखेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आवश्यक दस्तावेज भरवाकर हमें भी ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है बाबू, याद रखना जो पहली लाइन यहां से यहां तक आओगे, फिर सेकेंड लाइन यहां से लिखा है ना, फिर ऐसे यहां से ऐसे करते जाना। ये जब खत्म हो जाएगा फिर 100 के नीचे या पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। यही आपको तरीका आना चाहिए। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई कठिन है? बिल्कुल नहीं कठिन है। इससे आसान क्या हो सकता है? आप कह रहे हो कि 2017 में मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास किया, लेकिन फिर भी इस समय भी मैं क्या हूं? बेरोजगार हूं। आप बता रहे हो कि मुझे किसी के माध्यम से पता चला है कि आपका बैंक जो है 1,25,000 का लोन दे रहा है, तो मुझे भी आवश्यकता है, तो मुझे भी चाहिए। बस यही तो लिखना है, बना के लिखना बाबू, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ नीचे हेडिंग डालेंगे दिनांक, यहाँ दिनांक लिखना और दिनांक जो भी आप डेट, और यहाँ प्रार्थी, प्रार्थी लिखने के बाद क ख ग नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सुरेश, महेश, सुनीता, अनीता कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। प्रार्थी लिखने के बाद क ख ग लिखेंगे और नीचे जिले का नाम जैसे गोरखपुर। तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोगों को पत्र लेखन बहुत ही अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। ऐसे ही 2 पत्र लेखन और तैयार करना है, मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। इसके लिए थोड़ी सी आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, लाइक कराएं, सब्सक्राइब करें।